तो क्वेश्चन जो थे हमारे, वो क्वेश्चन ये था कि आपके पास दो स्फीयर है। एक स्फीयर ये है बेटा, इसकी रेडियस है आर, ठीक। और एक स्फीयर दूसरा है, उसकी रेडियस है 2r, ठीक। फर्स्ट वाला स्फीयर और सेकेंड वाला स्फीयर, उन दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम है। इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और इसकी चार्ज डेंसिटी भी सिग्मा है। दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम है। मैं मान लेता हूं इस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो Q1 है, इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो कितना है Q2। ये हम मान लेते हैं। दोनों की चार्ज डेंसिटी उसने सेम दे रखी है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगर इन दोनों को हम लोग कनेक्ट कर दें एक वायर से, तो बेटा चार्ज फ्लो करेगा। चार्ज फ्लो करेगा उस स्फीयर से जिसका पोटेंशियल ज्यादा है, उस स्फीयर की तरफ जिसका पोटेंशियल कम है। अब देखो, इनमें से किसका पोटेंशियल ज्यादा है और किसका पोटेंशियल कम है, हमें वही पता लगाना है। अगर हमें ये पता लग जाए कि किसका पोटेंशियल ज्यादा है और किसका पोटेंशियल कम है, तो हम ये क्वेश्चन को कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें, दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम है। चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो पहले इसकी चार्ज डेंसिटी निकाल लेते हैं, छोटे वाले स्फीयर की। इस पर चार्ज कितना है Q1, इसका एरिया कितना होगा बेटा, छोटा स्फीयर है, इसका एरिया होगा 4πr1 या फिर r का स्क्वायर, ठीक है। और इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, चार्ज कितना है Q2 अपॉन 4π, इसकी रेडियस कितनी है, r की जगह पे कितना आ जाएगा 2r, मतलब 2r का होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा Q1 अपॉन 4πr स्क्वायर बराबर Q2 अपॉन 4πr स्क्वायर इंटू में 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। 4πr स्क्वायर से 4πr स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो Q2 की वैल्यू आ गई, वो आ गई 4 ऑफ Q1। समझ में आया, Q2 की वैल्यू कितनी आ गई 4 ऑफ Q1। अब हम बात करेंगे, इसकी पोटेंशियल निकालते हैं और इसका पोटेंशियल निकालते हैं। दोनों का पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, हमें पता है पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है V बराबर KQ/R। ये पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है। फर्स्ट वाले का पोटेंशियल निकालते हैं हम, V बराबर KQ/R। V बराबर K, फर्स्ट वाले पे चार्ज कितना है Q1 और इसकी रेडियस कितनी है R, ठीक है। ये फर्स्ट वाले का पोटेंशियल, इसको बोल दिया हमने V1। ऐसे ही सेकंड वाले का पोटेंशियल निकाल लो, उसको बोल देंगे V2। उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी K Q2, इस पर चार्ज Q2 और रेडियस कितनी है इसकी, R की जगह पर आएगी 2R, ठीक है। ये आपका फर्स्ट वाले का पोटेंशियल आ गया और ये सेकंड वाले का पोटेंशियल आ गया। दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो देखो क्या आएगा, V1 अपॉन V2 बराबर K Q1/R1। के से देखो के कैंसिल होगा, देखो K Q1 अपॉन R मल्टीप्लाई में, जब इसको डिवाइड करोगे बेटा तो 2R ऊपर चला जाएगा, डिवाइड में कितना आ जाएगा Q2, ठीक है। और क्या रहेगा, R से R कैंसिल, K से K कैंसिल, और ये आ गया हमारे पास कितना बेटा 2Q1 अपॉन Q2। 2Q1 अपॉन Q2, यहाँ से देखो Q2 की वैल्यू जो है वो है 4Q1 के बराबर। तो यहाँ पर Q2 की वैल्यू पुट कर दो, Q2 की जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आ जाएगी 2Q1 अपॉन Q2 की वैल्यू किसके बराबर बेटा 4Q1। तो Q1 से Q1 कैंसिल, ये हो गया 1/2। मतलब यहाँ देखिए V1 अपॉन V2 का रेशो आ गया 1/2। इसका मतलब V2 की वैल्यू आ गई डबल किसकी, V1 की। मतलब जो सेकंड वाले स्फीयर पर जो पोटेंशियल है वो फर्स्ट वाले स्फीयर से डबल है उसका पोटेंशियल। इसका मतलब जब दोनों को कनेक्ट करोगे तो चार्ज फ्लो करेगा बड़े वाले स्फीयर से किसकी तरफ फ्लो करेगा बेटा, चार्ज
छोटे वाले स्पीयर, क्योंकि हमारा चार्ज फ्लो करता है हायर पोटेंशियल से किसकी तरफ फ्लो करता है बेटा, लोअर पोटेंशियल। रजनी क्लियर हो गया बेटा ये? ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन दे रहा होता ना वो देखते हैं। ठीक है, ऐसे ना जो स्पीयर वाले क्वेश्चंस है, एक दो क्वेश्चंस और गिवन होंगे, देखना आप बुक में चेक करोगे, एक दो क्वेश्चंस और होंगे जो उनकी चार्ज डेंसिटी गिवन है, आपसे पोटेंशियल पूछ लेगा किसका ज्यादा है, या फिर पोटेंशियल इक्वल दे देगा, चार्ज डेंसिटी पूछ लेगा। इस टाइप के क्वेश्चन दो तीन और मिलेंगे आपको, वो भी ट्राई करना। ठीक है, बेसिक्स भी आपके स्ट्रोंग होंगे। अगला क्वेश्चन ये है कि भाई हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक एक्स एक्सिस है हमारे पास, ये इसका ओरिजिन है। ठीक है, ये इसका क्या है बेटा, ओरिजिन। और हमने एक्स एक्सिस के ऊपर चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं प्लस क्यू की। ठीक है, पहला ओरिजिन पर रखा है 0 0, पर कोई चार्ज नहीं है। पहला चार्ज रखा है कहां पर, यहाँ पर रखा है, इसका लोकेशन है 1 0 0, या सिर्फ 10 बोल देते हैं। 10 पे रखा है एक चार्ज प्लस क्यू, फिर रखा है 20 पर प्लस क्यू, फिर रखा है बेटा 40 पर प्लस क्यू, 10 20 40, फिर रखा है आपके पास कितने जीरो पर बेटा, 80 पर, है ना, 80 पर। और ऐसे ही आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल रखे हैं। फिर अगला किस किस पर रखा होगा, 16 0 पर, फिर उससे अगला किस पर रखा होगा बेटा, 16 तो 32 0 पर, ऐसे मल्टीप्लाई करते जाना 2 से। तो ये चार्जेस ऐसे रखे। क्वेश्चन आपका क्या है इसमें, क्वेश्चन जो ये है, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है बेटा, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट 0 0। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट 0 0 इन सभी चार्जेस। ये चार्जेस कहां तक रखे हुए बेटा, इनफाइनाइट तक रखे हुए हैं, इनफाइनाइट तक ही चार्जेस रखे हुए हैं। इन चार्जेस की वजह से आपके ओरिजिन पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, ये आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब भाई छोटी सी बात है, पोटेंशियल जो होती है, अच्छा क्वेश्चन ठीक है ना रजनी, 10 20 40 ऐसे ही रखा हुआ ना, एक बार चेक भी कर लो। हाँ, तो बेटा इनफाइनाइट तक रखे हुए हैं, हमें पता है पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो हम क्या करेंगे, सारे पॉजिटिव चार्ज तो है ही, पहले इस वाले की वजह से निकाल देंगे पोटेंशियल, फिर इस वाले की वजह से निकाल देंगे, फिर इस वाले की वजह से, ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक हम सबकी पोटेंशियल निकालते जाएंगे और जोड़ते जाएंगे, है ना। वो तो लंबा भी हो जाएगा, और क्वेश्चन तो है ही, ऐसा करेंगे स्टार्ट। देखो, पहले पोटेंशियल निकालते हैं किसकी वजह से, प्लस इस वाले की वजह से, फिर पोटेंशियल निकालते हैं इसकी वजह से, पहले इसकी वजह से पोटेंशियल निकालो, उसको मैंने V1 बोल दिया इस चार्ज की वजह से, इसकी वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल उसको क्या बोल दिया, V2, इसकी वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल V3, प्लस अप टू सो ऑन, इनफाइनाइट तक जोड़ना है आपको, V4 V5 V6। पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल चार्ज फॉर्मूला होता है K/Q/R। क्या फॉर्मूला होता है, K/Q/R। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पर पोटेंशियल का फॉर्मूला ये हो जाएगा K, चार्ज कितना है Q अपॉन डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 1, तो K/Q/1 प्लस इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल K, चार्ज कितना है Q डिवाइड बाय डिस्टेंस कितनी है 2, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर डिस्टेंस K Q डिवाइड बाय कितना हो जाएगा बेटा 4, उस अगले वाले की वजह से K Q डिवाइड बाय 8 प्लस अप टू 100। ठीक है, सब में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, सब में से हमारा कॉमन आ रहा है K Q, सब में से हमने K Q कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बच गया 1/1, 1/2, 1/4, 1/8 एंड सो।
अप टू कहाँ तक जाएगा बेटा, इन्फिनिटी। ठीक है, यहां तक तो शायद समझ में आ गया होगा। इसके बाद कैसे क्या करना है इस क्वेश्चन को, वो है टास्क हमारा। देखो, आप लोगों ने 10th क्लास के अंदर एपी पढ़ा होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जब 11th में आओगे, बेसिकली 11th तो 12th में भी आ गए, 11th में आप लोगों ने मैथमेटिक्स में जीपी पढ़ा होगा। बायो है तुम्हारे पास रजनी, या मैथ, सॉरी, हाँ, बायो है। चलो देख लो, एक होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और एक होती है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ठीक है, ये जो सीक्वेंस चल रही है, 1/2, 1/4, 1/8 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ये जीपी है। जीपी का मतलब इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो पहले हम यही बात डिस्कस करेंगे, ये समझ में आ गया यहाँ तक। इसको मैं सोल्व करना है, हमें इसको सोल्व करने के लिए ऊपर वाला मिटा देता हूँ। तो इसको सोल्व कर दो, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। देखो, जीपी होता क्या है, जैसे मान लो पहली टर्म तेरे पास कोई सीक्वेंस चल रही है, उसकी पहली टर्म तेरे पास 2 है, अगली कितनी है 4, उससे अगली कितनी है 8, फिर कितनी अगली 16, 32। ठीक है, अगर ऐसे कोई सीक्वेंस बढ़ती है, इस सीक्वेंस को बोलते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। इसमें क्या होता है बेटा, इसको अगर हम इससे डिवाइड करें, 4 को डिवाइड कर दो किससे, 2 से, कितना आएगा 2। इस वाले को, अगली टर्म को पिछले वाले टर्म से डिवाइड करो, 8/4 कितना आएगा 2। ठीक है, इस 16 को डिवाइड करोगे इससे 8 से, फिर कितना आएगा 2। इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। क्या बोलते हैं बेटा, इसको कॉमन रेशियो। और इस कॉमन रेशियो को डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से। ठीक है, और ये कौन सी कहां तक जा रही है बेटा, एनएच इनफाइनाइट टर्म तक जा रही है। तो ये जीपी हो गई, इसको हमने बोल दिया कॉमन रेशियो, इसको बोलते हैं आर। और ये जो फर्स्ट टर्म है इसको बोलते हैं ए। फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं, ए। और अगर हम इस जीपी के बाद बात करें, जीपी की nth टर्म का सम निकालें, ये फॉर्मूला आपको मैथ में मिलेगा, आपको याद रखना पड़ेगा। कोई भी जीपी है उसके पास, आपके पास इनफाइनाइट टर्म्स है, तो इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालने का फॉर्मूला है A/R-1। A/R-1, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ए आपकी उस जीपी की पहली टर्म है, और आर हमारे पास जो है कॉमन रेशियो है, जो रेशियो चल रहा है, और -1 करके हम निकालेंगे एनएस टर्म का सम। मतलब मुझे इसका सम निकालना है, 1/2 प्लस, सॉरी पहले 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 एंड सो। ध्यान से देखो, सब में किसका रेशियो आ रहा है, 1/2, इसमें 1/2 ऐड करो, मल्टीप्लाई करो 1/4, इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करो 1/8, इससे मल्टीप्लाई करो 1/, है ना, ऐसे ही होता जा रहा है। तो जो कॉमन रेशियो आ रहा है हमारे पास, उसकी वैल्यू आ रही है 1/2। कॉमन रेशियो निकालने का तरीका क्या है, कोई भी टर्म को उसकी पिछली वाली टर्म से डिवाइड कर दो, 1/2 को डिवाइड कर दो 1/1 से, कॉमन रेशियो कितना आ जाएगा 1/2। या फिर 1/4 को डिवाइड कर दो 1/2 से, तो क्या आ जाएगा 2/1, 2 2 4, क्या रेशियो आ गया 1/2। ठीक, तो ये हमारे पास एक जीपी हो गई, और जीपी की nth टर्म का सम निकलता है A/R-1। तो ए की वैल्यू कितनी है इसके अंदर बेटा, ए की वैल्यू इसके अंदर 1, आर की वैल्यू कितनी है 1/2, तो एस इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, ए की वैल्यू पुट कर दो 1, आर की वैल्यू 1/2 में से क्या, 1/2 -1 करेंगे, सॉरी इसमें से 1 माइनस आर है, R-1 नहीं है यहाँ पर, 1 माइनस आर है। तो 1 - 1/2 करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, 2 कहाँ चला जाएगा बेटा आपके पास, ऊपर चला जाएगा, तो आ जाएगा 2। ठीक, तो ये आ जाएगा हमारे पास के क्यू इंटू में 2। इस टोटल सम, इनका पूरा सम कितना आ जाएगा बेटा, के क्यू इंटू में कितना आ जाएगा। ठीक है, इसको कर लोगे आप, समझ में आया नहीं आया। हाँ, एक शायद गलती करी हमने, 1/2 होल पूरे के बटे वहां, इसी के बटे में ऊपर जाएगा। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे ना इसको। ठीक है, तो यहाँ ये सम जो निकाला है हम लोगों ने, ये सम निकाला है जीपी की nth टर्म तक का। ठीक है, ये क्वेश्चन एक दो बार एग्जाम में तो हालांकि ऐसा क्वेश्चन पूछता नहीं है,
और ये पीएमडीआई लेवल के क्वेश्चन हैं, एक तो बार आया हुआ है, ये बहुत पहले आया हुआ है, ठीक है, कर लेना इस क्वेश्चन को। चलो एक क्वेश्चन मैं और बोलता हूँ बेटा, वो क्वेश्चन भी क्या है आपका, किसके ऊपर बेस्ड है, वो क्वेश्चन बेस्ड है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर बेस्ड। देखो आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में मैंने एक रिलेशन पढ़ाया हुआ है आपको। वो फॉर्मूला ये है, जो ई की वैल्यू है वो होती है माइनस का d/dr ऑफ v, जिसको बोलते हैं नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बोलते हैं हम लोग ना। इसके ऊपर ही क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन के ऊपर या इसी न्यूमेरिकल के ऊपर। हाँ, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, the electric potential V is given by V बराबर दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। V की वैल्यू दे रखी है आपको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1 1। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, किस पॉइंट पे निकालना है बेटा, 1 1 1, ठीक है। क्वेश्चन बहुत आसान है, पर यही बताना चाहिए क्वेश्चन करना कैसे है। देखो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ई बराबर माइनस का dv/dr लगेगा, तो हमने ये फॉर्मूला ऐसे भी लिखा था, ई बराबर माइनस का d/dx, है ना, इंटू वी, d/dy इंटू वी इंटू, ये गिवन है। तो करना कुछ नहीं आपको, पहले आपको v को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, फिर इस v को y के रिस्पेक्ट में करना है, और फिर इस v को z के रिस्पेक्ट में करना है। याद रखना, जब आप v को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो उसमें y और z कांस्टेंट का काम करेंगे। जब v को आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तब उसमें x और z कांस्टेंट का काम करेंगे, और जब आप v को z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो उसमें x और y आपके कांस्टेंट का काम करेंगे, ठीक है। तो हम पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, माइनस d/dx, क्या निकालना है बेटा, v का डिफरेंशिएशन करना है। अब v में क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर तीनों है, और हमें किसके रिस्पेक्ट में करना है, सिर्फ एक्स के रिस्पेक्ट में, मतलब y और z हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, तो y और z का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। सिर्फ अब किसका डिफरेंशिएशन करोगे आप, x का, तो यहाँ पर आ जाएगा d/dx किसका, एक्स स्क्वायर, प्लस ऐसे ही जब आप इसको y के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये x और z क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट, और इनका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा, 0, और v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y का स्क्वायर। ऐसे ही आप z के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये हो जाएगा z का स्क्वायर, ठीक है। अब डिफरेंशिएट कर दो इनको, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई माइनस का d/dx, सॉरी डिफरेंशिएट कर ही देते हैं, माइनस बाय आई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, पावर आगे पावर में से एक कम, ये हमारा फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन का। एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर एन आगे और पावर में से एक कम, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर में से पावर आगे 2x और पावर में से एक कम 2, प्लस इसका कितना हो जाएगा बेटा 2y, प्लस इसका कितना हो जाएगा 2z। तो हमारे पास जो डिफरेंशिएशन कर लिया हमने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी माइनस का 2x प्लस का 2y प्लस का 2z, माइनस का बाहर है। अब हमें पता है कि हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, निकालना है किस पॉइंट पर बेटा, 1 1 1 पर। तो हम क्या करेंगे, x की जगह y की जगह और z की जगह 1 1 1 पुट कर देंगे। नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट वेयर 1 1 1 पुट कर दो यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू -2 + 2 + 2 कितना हो जाएगा 6, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी -6
और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये फॉर्मूले का यूज करना सिखा दिया मैंने, कैसे ई बराबर माइनस का डीवी बाई डी एक्स यूज करते हैं, या फिर डीवी बाई डी आर यूज करते हैं। कर लोगे इस क्वेश्चन को, है ना। चलो, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड। और क्वेश्चन कराते हैं आपसे। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ट्राई करो अभी के भी। ठीक है, नहीं होगा सोल्व तो मैं कराऊंगा बोर्ड पर। सेम क्वेश्चन जो अभी आपने पढ़ा है इस टाइप का क्वेश्चन ही आपको कराएंगे। देखो, मतलब हम बेसिकली क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पर ही करवा रहे हैं। किस पे करा रहे हैं, सॉरी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर ही क्वेश्चन करा रहे हैं। मान लो ये आपके पास चार्ज रखा है प्लस का 20 माइक्रोकूलम। एक क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर पोटेंशियल ए पॉइंट पर वो है कितनी बेटा, वी ए। पोटेंशियल बी पॉइंट पर कितनी है, वी बी। ए पॉइंट पे पोटेंशियल वी ए है और बी पॉइंट पे पोटेंशियल कितनी है, वी बी। ठीक है, क्वेश्चन ये है, वी ए माइनस वी बी, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी या इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी या इसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो, या इसकी वैल्यू आएगी, सेकंड क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और इसकी वैल्यू आएगी नन ऑफ दिस। बताइए, वी ए माइनस वी बी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव आएगी, जीरो आएगी या नन ऑफ दिस। कोई भी एक स्टूडेंट, किसी ने भी क्वेश्चन समझ आया बेटा? पहले तो यही बताओ कि क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया। वरुण, क्वेश्चन समझ आया? सो तो नहीं क्या बेटा? चलो, बताओ बेटा, क्वेश्चन समझ आया कैसे, किसको आया तो कि कोई एक बच्चा करो, कोई भी एक बच्चा। रजनी, क्वेश्चन में ये पूछा है कि पोटेंशियल ए का और पोटेंशियल बी का, इनका डिफरेंस, वी ए में से अगर वी बी घटाएंगे तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, या इसकी वैल्यू जीरो आएगी, या इनकी वैल्यू नन ऑफ दीज, कुछ भी नहीं आएगी। पॉजिटिव, कौन कौन बोल रहा है पॉजिटिव? यस, पॉजिटिव आंसर करेक्ट है। देखो कैसे, हम इससे दूर जा रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज से हम दूर जा रहे हैं, तो यहाँ पर इधर पोटेंशियल जो होगा और इधर जो पोटेंशियल होगा, यहाँ इसकी पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, और इसकी पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ठीक, इस पर मान लो अगर पोटेंशियल कितने वोल्ट आ रहा है, 10 वोल्ट, और इस पर पोटेंशियल कितने वोल्ट आ रहा है, 5 वोल्ट। अगर 10 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे, 10 में से 5 का करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी कैसी आएगी बेटा, पॉजिटिव। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कैसा आएगा, पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसी क्वेश्चन को दूसरा मोड़ देते हैं, दूसरे तरीके से देखते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर देखो, मान लो आपके पास चार्ज रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल देते हैं इसको, और वो रखा है 20 माइक्रोकूलम, प्लस का नहीं माइनस का। ठीक है, और दो पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट ए ले लिया और एक पॉइंट हमने ले लिया बी। इस ए पॉइंट पे पोटेंशियल वी ए है, पॉइंट बी पर पोटेंशियल वी बी है। तो अब आपको बताना है, जो वी बी माइनस वी ए है उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव आएगी, जीरो आएगी, या फिर आएगी नन ऑफ दीज। इसलिए है, दोबारा से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से, कुछ
पॉजिटिव वैल्यू आई कितनी है? रीजन क्या है, वहां पर मैंने वी ए माइनस वी बी, मैंने उल्टा कर दिया, वी बी माइनस वी ए। समझ लो कैसे। मान लो ए पॉइंट पे पोटेंशियल है माइनस, देखो नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल भी नेगेटिव होगी। ए पॉइंट पर जो पोटेंशियल है मान लो कितने वोल्ट है बेटा, वो है -10 वोल्ट। और बी पॉइंट पर पोटेंशियल दूर जाएंगे तो ऑब्वियस बात है कम होगी, कितनी हो जाएगी मान लो -6 वोल्ट। सही बोल रहा हूँ मैं? ठीक है, अब आपको किस सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से, -6 में से सब्ट्रैक्ट करना है 10 को, तो माइनस प्लस हो जाएगा। 10 - 6 कितना आ जाएगा बेटा, 4। और 4 कैसा है हमारे पास, पॉजिटिव। 4 कैसा है हमारे पास, पॉजिटिव। समझ में आई बात? कर लोगे इस क्वेश्चन को? एक क्वेश्चन और देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने आपको कल ही बोला था, अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर क्वेश्चंस किए होते तो डेफिनेटली आज आपके पास एक या दो डाउट तो होते ही। आपके पास आज डाउट नहीं है, इसका मतलब आप लोगों ने क्वेश्चन ट्राई नहीं करी। देखो बेटा, क्वेश्चंस ट्राई करोगे तो ही आप ये मान के चलो कि जो आपकी क्लास चल रही है ना, इस क्लास के अंदर आपका सारा सिलेबस होगा। ठीक है, और सिलेबस की पकड़ आपको तभी आएगी जब आप क्वेश्चंस को ट्राई करोगे। जब तक आप क्वेश्चंस को ट्राई नहीं करोगे, सिलेबस तो हो जाएगा आपका, आपको समझ में भी आ जाएगा, पर उसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है उसको आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, और किसी का कोई डाउट हो तो पूछ सकता है बेटा। यही 4-5 न्यूमेरिकल्स मैं आज रेडी करके लाया था, इसमें से दो तो कल पूछे ही थे इस लड़की ने। और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। कोई डाउट नहीं है, फिर आगे पढ़ा दूं। ये तो कोई एक तो बोल दो यस सर। चलो, अगला जो आर्टिकल है आपका, जो मैं आपको अगला आर्टिकल पढ़ाने वाला हूँ, उस आर्टिकल का नाम नोट करो, कैपेसिटेंस। आर्टिकल का नाम क्या है बेटा, कैपेसिटेंस। क्या होता है कैपेसिटेंस वो समझेंगे। ये मान के चलो, चाहे वो आईआईटी हो, चाहे वो पीएमटी हो, और चाहे कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, तीनों एग्जाम के अंदर कैपेसिटेंस का एक अपना इंपॉर्टेंस है। कैपेसिटर के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, और कैपेसिटर के अलग अलग क्वेश्चंस, अलग अलग क्वेश्चन का मतलब, मेरे कहने का मतलब ये, कैपेसिटर पे आपको अलग अलग लेवल पर क्वेश्चंस मिलते हैं। इनके अंदर बहुत ही यूं समझ लो डिफिकल्ट क्वेश्चंस और बहुत ही माइंड यूज करने वाले क्वेश्चंस ऐसे आपको मिल जाएंगे कैपेसिटर के अंदर। ठीक है, तो हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके कैपेसिटर स्टार्ट कराते हैं। आप लोगों ने पुराने कैमरे देखे होंगे, पुराने कैमरे जिसमें वो फ्लैश लाइट होती थी ना, आप जैसे मोबाइल फोटो खींचते थे पुराने कैमरे से, तो जब कैमरे को ऑन करते थे तो एक फ्लैश लाइट जलती थी बहुत कम टाइम के लिए, और उस फ्लैश लाइट की लाइट बहुत ज्यादा होती थी। और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जो वो पुराने कैमरे होते थे, उनके अंदर एक सेल डलते, दो सेल, छोटे छोटे जो घड़ियों में सेल डलते हैं। देखो, उन छोटे सेल्स की हेल्प से, वो छोटे छोटे सेल्स हैं, उन छोटे छोटे सेल्स की हेल्प से कैसे हम इतनी ज्यादा अमाउंट में लाइट प्रोड्यूस करते हैं। है ना, आपने फ्लैश लाइट देखा होगा, जब फ्लैश को आप ऑन करते हो तो जैसे ही फ्लैश को ऑन करोगे बहुत ब्राइट लाइट प्रोड्यूस होती है, पर होते उसके अंदर दो छोटे छोटे सेल्स हैं। तो उन छोटे छोटे सेल्स से इतनी ज्यादा लाइट अमाउंट कैसे आती है, वो काम है बेटा कैपेसिटर का। क्या काम है, कैपेसिटर का। कैपेसिटर एक ऐसे डिवाइस, कैपेसिटर बोल दो या फिर कैपेसिटेंस बोल दो, कैपेसिटेंस कैपेबिलिटी हो जाती है, कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करना, मतलब कैपेसिटर को हम बोल सकते हैं एक ऐसा डिवाइस जो डिवाइस चार्ज को स्टोर करने के काम आता हो। जो डिवाइस किस काम आता हो, चार्ज को स्टोर करने के डिवाइस काम आता हो, उसको हम बोलते हैं कैपेसिटर। और उसकी चार्ज को स्टोर करने की पावर,
उसकी चार्ज को स्टोर करने की टेंडेंसी या कैपेबिलिटी, उसको बोलते हैं कैपेसिटेंस। क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस या फिर बोल सकते हैं कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू स्टोर द चार्ज। क्या बोल सकते हैं बेटा? कैपेसिटेंस या फिर कैपेसिटर capacitor is a device which is used to store the charge। जो बेटा किस काम आए? चार्ज को स्टोर करने के काम आए, उसको डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटर। और कैपेसिटेंस क्या होती है? किसी भी डिवाइस की, कंडक्टर की कैपेसिटी चार्ज को स्टोर करने की क्या कहलाती है? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस इज द टेंडेंसी ऑफ एनी कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर की टेंडेंसी टू स्टोर द चार्ज, टू स्टोर द चार्ज। किसी भी कंडक्टर की टेंडेंसी की चार्ज को वो कितना स्टोर करते हैं। मान लो हमारे पास कोई कंडक्टर है, जैसे आयरन है, आयरन को हमने कंटिन्यूसली चार्ज दिया, आयरन पे चार्ज किया, आयरन ने चार्ज को स्टोर कर लिया, तो आयरन हमारे पास कैपेसिटर। मान लो मैं चार्ज को स्टोर कर लेता हूं, तो मैं भी एक किसका तरह काम करूं? कैपेसिटर। तो कैपेसिटर एक डिवाइस होता है जिस डिवाइस का काम होता है चार्ज को स्टोर करना। डिवाइस का काम क्या होता है? चार्ज को बेटा स्टोर करना। ठीक है। अब डिवाइस में चार्ज को स्टोर कर रहे हो आप लोग, तो वो उसकी स्टोर करने की कैपेसिटी को बोलते हैं कैपेसिटेंस, और उस डिवाइस का नाम क्या रख दिया हमने? कैपेसिटर। उनका काम क्या होता है? हम लोग चार्ज को वहां पर स्टोर करके रखते हैं बहुत ज्यादा अमाउंट, और जैसे ही हमको रिक्वायरमेंट होती है हम उस चार्ज का एकदम से यूज कर लेते हैं, बहुत ही जल्द, कम टाइम के लिए उसका यूज कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो कैमरे में फ्लैश लाइट होती है ना, वो फ्लैश लाइट कैपेसिटर पर काम करती है। कैमरे के अंदर लगे होते हैं बहुत सारे कैपेसिटर्स, और वो जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं, उन सेल से वो कैपेसिटर हो जाते हैं चार्ज, और वो कैपेसिटर उन सेल से चार्ज लेके चार्ज को स्टोर कर लेता है। और जैसे रिक्वायरमेंट होती है फ्लैश लाइट की, आप स्विच ऑन करते हो, कैपेसिटर वहां पर क्या हो जाता है? डिस्चार्ज। ठीक है। तो बहुत सारे चार्ज को स्टोर करना और स्टोर करके एकदम से कहीं पर यूज करना, वो किसका काम होता है? कैपेसिटर का काम होता है। और उसी डिवाइस का नाम है कैपेसिटर, और उसकी कैपेबिलिटी का नाम है कैपेसिटेंस। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट हमारे पास जो भी वीडियो आएगा उसमें हम कैपेसिटर के बारे में डील करेंगे। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है बेटा, क्वेश्चन बुक के कर लो, अदरवाइज ये चैप्टर पढ़ा और नहीं पढ़ा बराबर होगा। क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चंस पे डाउट आएंगे, डाउट पूछोगे तो अगले दिन मैं आपको डाउट बोर्ड पे करा दूंगा। नहीं करोगे तो ये चैप्टर जब दोबारा से पढ़ाऊंगा कुछ समझ नहीं आएगा, फिर दोबारा से आपको दोबारा से यही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। तो आज की क्लास यहीं ओवर होती है। कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, अदरवाइज क्लास लीव कर सकते हो।